सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुना रहे थे और बता रहे थे कि हे राजन, आत्मदेव का पुत्र धुंधुकारी बड़ा होने पर बहुत ही ज्यादा दुष्टताएं करने लगा, उल्टे सीधे काम करने लगा। पंडित आत्मदेव और पंडिताइन धुंधुली ने उसे बहुत समझाया, प्यार किया, दुलार किया, नहीं माना तो उसे डांटा फटकारा, लेकिन धुंधुकारी के ऊपर पंडित और पंडिताइन की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वो नीचता पर उतर आया और उल्टे सीधे काम करने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, धुंधुकारी कौन कौन उल्टे सीधे काम करने लगा? कृपा करके उसके कुछ काम, उसकी कुछ दुष्टताओं को आप हमें बताइए। सुखदेव ने कहा, हे महाराज, धुंधुकारी ने बहुत दुष्टताएं किया, लेकिन उसकी कुछ दुष्टताओं को हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। राजा ने कहा, बताइए महाराज। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, धुंधुकारी कैसा था कि निकला नीच धुंधुकारी, ऐसा बेटा न मिले। निकला नीच धुंधुकारी, ऐसा बेटा न मिले। ऐसा बेटा न मिले, ऐसा बेटा न मिले। निकला नीच धुंधुकारी, ऐसा बेटा न मिले। धुंधुकारी का जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन ब्राह्मण जैसे उसमें कोई लक्षण नहीं थे। क्या था कि ब्राह्मण जैसा कुछ आचरण, कि ब्राह्मण जैसा कुछ आचरण, सब कुछ चट कर जावे, बच्चे बच्चा जन न रखे, कि बच्चे भक्का जन न रखे, लाज छुआ न खावे, लाज छुआ न खावे। धुंधुकारी क्या करता? जो चिताएं जलाई जाती थी, जहाँ पर लाशें जलाई जाती थी, उन चिताओं के पास जब चिताएं जला करके लोग चले जाते और वहाँ आग जलती रहती, तो धुंधुकारी वहीं जाता और वहीं पर अपना पात्र अर्थात बर्तन रख देता, उसी में पानी, नमक और अनाज डाल देता और फिर पक जाने पर उसी भोजन को वो खा लेता था। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका वास्तविक भी ध्यान नहीं रखता था। यही नहीं, वो और क्या करता था कि रोजी चोरी और चपाई, ऐसा बेटा न मिले। रोजी चोरी और चपाई, ऐसा बेटा न मिले। कि निकला नीच धुंधुकारी, ऐसा बेटा न मिले। और क्या काम करता था कि अस्त्र शस्त्र धारण कर गए, कि अस्त्र शस्त्र धारण कर गए, सबसे करे लड़ाई, छिपी छिपी कैया तुम्हें घरमा, छिपी छिपी कैया तुम्हें घरमा, आजू देती लगाई, हाँ हाँ आजू देती लगाई। और उसकी दोस्ती किससे थी? कुत्तन चंडालन संग यारी, ऐसा बेटा न मिले। कुत्तन चंडालन संग यारी, ऐसा बेटा न मिले। निकला नीच धुंधुकारी, ऐसा बेटा न मिले। दूसरे के बच्चों को गोद में
खिलाने के लिए ले लेता, कहता मैं इन बच्चों को लाओ गोदी में ले लूं, कुछ खिला इनको खिला लाऊं बहुत दूर तक। तो बच्चे लोग कहते ले जाओ भाई खिला लो, छोटा बच्चा है। और फिर क्या करता धुंधुकारी, बच्चों को खिलाने के लिए गोद में ले लेता और फिर ले जाकर के उनको कुएं में फेंक देता। इतना नीच कि बच्चन ले खिलावे खाते, कि बच्चन ले खिलावे खाते, कुएं फेंक फिर आवे। और वैसे कि वैसे रुपया खूब उड़ावे, रुपया खूब उड़ावे। और ऐसा करके उसने क्या किया, सारी सारी संपत्ति दे बिगाड़ी, ऐसा बेटा न मिले निकला नीचे मारी, ऐसा बेटा न मिले। एक दिन वो अपने माता पिता से कह रहा कि हे माता जी, हे पिताजी, पैसे की बड़ी समस्या है और मुझे जो है मौज मस्ती करने का थोड़ा पैसा दे दीजिए। पंडित आसमदेव और पंडित ने कहा जो कुछ भी घर में था वो सब तुमने फूंक ताप लिया, अब घर में कुछ नहीं बचा है, किसी तरह से रोजी रोटी चल रही है, अब तुम ये सब बुरे काम छोड़ दो, आराम से रहो और अच्छे कर्म करो। लेकिन धुंधुकारी ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा ये लोग ऐसे नहीं देंगे, पैसा होगा जरूर, जब तक उंगली टेढ़ी न की जाए तब तक घी नहीं निकलता है। इसीलिए लगता है मुझे अपनी उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। क्या किया उसने, माता पिता को माता पिता को और घर के बाहर घर के बाहर और ऐसा करते हुए उसको तनिक भी शर्म नहीं है। क्या अरे मन कुछ न सोच बिचारी, ऐसा बेटा निकला नीच महाधुकारी, ऐसा बेटा उसने अपने माता पिता को बहुत डांटा फटकारा, उन्हें हड़काया और उन्हें हड़का करके डांट फटका करके उनसे जो कुछ पैसा था मांग लिया और फिर वैश्याओं के घर धुंधुकारी चला गया और उसने मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन गोकर्ण जी ने अपने पिता से काशी में पढ़ने के लिए आज्ञा मांगी थी और गोकर्ण जी काशी में चले गए थे और वहीं पढ़ रहे थे। और गोकर्ण जी पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बन गए, शास्त्रों के ज्ञाता बन गए, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। गोकर्ण जी कैसे थे उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। परम दर्शमय जीवन श्री गोकर्ण जी जाने, परम दर्शमय जीवन श्री गोकर्ण जी जाने, बड़े त्यागी तपस्वी थे कि बड़े त्यागी तपस्वी थे, कथा जब गुंडू की जानी। उन्हें जब पता लगा कि मेरा बड़ा भाई धुंधुकारी माता पिता को बहुत परेशान कर रहा है,
तो गोकर्ण ने सोचा कि चले अपने घर चले और देखे मामला क्या है। क्या हुआ? पिता के पास झट आए, पिता से है कुशल पूछे, रुदन करने लगे पंडित, रुदन करने लगे पंडित, कहूँ सुत बात क्या छूटे। पिता के पास आए, गोकर्ण ने आकर के अपने माता पिता को प्रणाम किया, फिर अपने पिता से कहने लगे, हे पिताजी सब कुशल है? देव ने कहा, बेटा मैं क्या बताऊं, बहुत ही दुख है, मैं तुम्हें अपना दुख कहाँ तक बताऊं, इस धुंधुकाई ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। और फिर पंडित आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा, बेटा थोड़ा किनारे चलो, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। गोकर्ण ने कहा, ठीक है, तो चलिए। और फिर गोकर्ण को पंडित आत्मदेव एक किनारे ले गए और उनसे कहने लगे कि बेटा गोकर्ण, इस धुंधुकाई ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में तो एक ही बात आती है कि संसार में सारे तो भगवान दे दें, लेकिन नालायक लड़का न हो, क्योंकि लड़का अगर नालायक निकल गया तो वो जिंदगी भर परेशान करता है, न जीने देता है न मरने देता है। हे बेटा कि चाहे बांझ रहे नारी, पर दुष्ट बाल न हो। जो हाल हमारा है वो हाल किसी का न हो। इस दुख से तो बेटा एक दिन मर जाऊंगा, संकट भारी मुझ पर कुछ चैन न पाऊंगा। देव ने कहा, बेटा स्त्री बांझ भले रहे, लेकिन नालायक लड़का कभी भी पैदा न हो। गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी, इस संसार में सब माया मोह के कारण लोग परेशान रहते हैं, संसार में कोई अपना है नहीं, ये संसार तो सब एक खेल है, दर्पण है, इसमें बहुत ही जो है व्यक्ति को दुख झेलने पड़ते हैं। पिताजी मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। आत्मदेव ने कहा, बताओ बेटा। गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव से कहा, हे पिताजी, संसार में कोई ना अपना, संसार बड़ा ही दुखमय है, रिश्ते यहाँ के सब झूठे, अंगूर सब कुछ विषमय है। कर सब माया मोह में तो सब कष्ट भोगते रहते हैं, लेकिन इच्छा है ना भरती, जन मतेव मरते रहते हैं, लेकिन इच्छा है। केवल सन्यासी है, संसार तो केवल
सपना है तन मन धन सब तो नासी है, संसार सुखेव है। गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इंद्र को भी कोई सुख नहीं है, वो भी बेचारे परेशान रहते हैं। बड़े बड़े राजा हैं, वो भी बेचारे दुखी रहते हैं, वो भी किसी प्रकार से सुखी नहीं है। इस संसार में किसी को कोई सुखी है, आराम से जीवन बिता रहा है, तो केवल सन्यासी है। सन्यासी ही हर प्रकार से सुखी है। हे पिताजी, आदमी को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानव जीवन बड़े ही पूर्ण कर्म से मिला है, महापुण्यों के कारण मानव जन्म मिला है। इस मानव जन्म को पा करके ऐसे सत्कर्म करना चाहिए कि दोबारा इस संसार में जन्म न लेना पड़े, क्योंकि सारे दुखों का कारण जन्म और मृत्यु ही है। क्या है कि जन्मत मरत दुख भगवान क्यों ने कालकुन से गुरु से कहा था कि संसार में केवल दो ही दुख है, कौन कौन सा? कि जन्मत मरत दुख मम प्रभाव बहु नहीं सोई। व्यक्ति को हमेशा सोचना चाहिए कि मैं अपने इस मानव जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इस जीवन में अगर मैं अच्छे काम नहीं कर पाया, अपने उद्धार के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, अपना कल्याण नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में इसका मौका नहीं मिलेगा। इस जन्म में अगर मेरी नहीं बन पाई, तो अगले जन्म में मेरे कुछ भी नहीं बन पाएगी। हे पिताजी, एक बात व्यक्ति को यही सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए कि अब न बनी अब न बनी बनेगी तोरी कबहू न बनेगी, फिर न बनी तो तोरी कबहू न बनेगी। अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। और जन्म मरण से मुक्ति न मिली है, जन्म मरण से मुक्ति न मिली है। जननी फिर से तो ही जनेगी, अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। अरे जब अयम राजपूतन संग, जब अयम राजपूतन तब तेरी वहाँ कछु न चले। जब यम राजपूतन तब फिर तेरी कछु न चलेगी, अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। हरि की भक्ति करोगे मन के, हरि की भक्ति करोगे मन के, तो बिगड़ी किस्मत संवरेगी। अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। अरे माया
माया मोह के चक्कर मैया बिगड़ी है और फिर बिगड़ेगी, बिगड़ी है और फिर बिगड़ेगी। अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। अरे लई कई आयो ना कुछ लई गई हो, लई कई आयो ना कुछ लई गई हो। करनी भरनी साथ चलेगी, अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। अरे काम विवेक से जो न करियो, अरे काम विवेक से जो न करियो। कष्ट से कबहू न मुक्ति मिलेगी, अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। अरे अब ही समय समझ जाओ बादशाह, अब ही समय सुधर जाओ बादशाह। दूसरे जन्म न डाल गले, दूसरे जन्म न डाल गले। अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। अब न बनी तो तोरी फिर न बनेगी। गोकर्ण जी की सारी बातें पंडित आत्मदेव की समझ में आ गईं और फिर उन्होंने गोकर्ण से कहा, बेटा तू ही तो एक मेरा सच्चा बेटा है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी अभी मेरी पढ़ाई में कुछ कसर है, अभी फिर मैं काशी जाऊंगा और जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब मैं यहाँ आऊंगा और आप दोनों की अच्छी तरह से सेवा करूंगा। और फिर गोकर्ण जी ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और इसके बाद वह फिर काशी को चले गए। पंडित आत्मदेव गोकर्ण से बड़े प्रसन्न से खुश हो गए। इसके बाद वह अपनी पत्नी धुंधुली के पास आए और फिर धुंधुली से बातचीत करना शुरू किया।